यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस यूनिट के बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स मैंने बना रखे हैं और उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहां से आप नोट्स जो है वो रीड कर लें। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद आप नोट्स रीड करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है बहुत ही इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से जो है इस यूनिट को एग्जाम के दौरान अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट इस यूनिट को मैंने जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जो है वो मैंने इस यूनिट के 6 टॉपिक हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 6 टॉपिक को मैंने इस पार्ट 1 के अंदर लिया हुआ है और पार्ट 2 के अंदर जो है वो मैंने 1.4 टॉपिक लिया हुआ है, जो कि है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर ऑफ लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आप ये वाला फिक्चर वाला जो पार्ट है ये पार्ट 2 में देखें, वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं ये फिक्चर, आप उनको जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस यूनिट के अंदर जो है 6 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सेकेंड टॉपिक वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थर्ड टॉपिक इज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के अंदर नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। और फोर्थ जो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर ऑफ लीग एंड नॉकआउट टूर्नामेंट है आपका। स्टार्ट करते हैं जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग से। And sports plays a very important role in the holistic development of an individual, but effective planning is required to achieve maximum benefit. So students, जब भी हम कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं तो चाहे वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स का सिलेक्शन हो या टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन हो, तो उसमें प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मीनिंग क्या है? प्लानिंग वर्ड से ही आपको समझ आना चाहिए प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स। प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच लेना। जो भी आपने अपना गोल सेट किया है उसके बारे में सोच लेना, वो प्लानिंग कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। काम को करने से पहले आप उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो काम किसके द्वारा होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कहाँ होगा, तो उसके बारे में आप पूरे पहले से ही प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग कहलाता है। एग्जाम्पल पे आप कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो उस प्रोग्राम के लिए जो है बजट क्या होगा, उस प्रोग्राम में टेक्निकल लोग कौन कौन से आएंगे, वो उस प्रोग्राम का वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगी, कहाँ वो प्रोग्राम होगा, कितने लोग उस प्रोग्राम के अंदर आएंगे, तो ये सारा क्या है, टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही डिसाइड कर लेना। दिस इज नोन एज प्लानिंग। एक एलन की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, प्लान इज अ ट्रैप लेट टू कैप्चर द फ्यूचर। जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर को अपने कंट्रोल में कर लेना कि आपने कौन सा काम करना है, उसको आप पहले से जो है प्लान कर लेते हैं, तो उसको आप प्लानिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का उद्देश्य क्या, प्लानिंग आप करते क्यों है? तो फर्स्ट पॉइंट है टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। जब भी हम कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ चलती हैं। जैसे अगर कोई बाहर से टीम आती है तो उसके रहने और खाने की व्यवस्था है, उसके मैचेस करवाने हैं उनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करवाना है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ चलती हैं। तो जब हम पहले से प्लान कर लेते हैं, हर एक को अपना काम हम बता देते हैं, तो हमारा सभी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल
कंट्रोल हो जाता है। सेकेंड इज टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक, इसमें गलतियां होने के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। वैसे कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं उसमें थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन उसके चांस कम हो जाते हैं क्योंकि हमने हर एक पॉइंट के बारे में बारीकी से सोच रखा होता है। सभी लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं और हर एक मुद्दे के ऊपर जो है हम दूसरों की सजेशन लेते हैं, तो उससे क्या होता है जो गलतियां होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। टू प्रोमोट इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज मतलब जो अगर हम कोई नयापन लाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं और उस टूर्नामेंट का जो स्कोर है हम किसी डिजिटल बोर्ड पे दिखाना चाहते हैं, तो अगर हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे तो हम जो है स्क्रीन लगा देंगे अलग अलग जगह पे, ताकि स्पेक्टेटर्स जो हैं या फिर और जो प्लेयर्स हैं वो उनको कोई दिक्कत ना हो स्कोर को चेक करने के लिए। तो इस तरह से कोई भी नयापन अगर आप टूर्नामेंट के अंदर लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले से ही प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई टूर्नामेंट करवा रहे हैं और बारिश आ जाती है, तो अगर हमने इस चीज का पहले से अरेंजमेंट कर रखा हो कि अगर बारिश आएगी तो आपने किस तरह से उस इवेंट को चलाना है, आपने इंडोर करवाने हैं या फिर आप अगर आपका ऐसा इवेंट है कि जो आउटडोर ही हो सकता है, तो उसमें जो है जो स्पेक्टेटर्स आए उनकी कैसे व्यवस्था करनी है, किस तरह से आप उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे, तो जो उस वक्त अनड्यू प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा होता है कि बारिश होगी तो आप इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द कमेटीज, क्योंकि जब भी कोई टूर्नामेंट करवाया जाता है तो उसके लिए हम बहुत सारी कमेटीज जो है वो बनाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सारे काम नहीं दे सकता, तो इसलिए हम अलग अलग कमेटीज बनाते हैं। जब हम बहुत सारी कमेटी बनाते हैं और पहले से हमें पता है कि कौन व्यक्ति किस कमेटी के अंदर है, तो उनका तालमेल अच्छा बैठ जाता है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, अगर हम कोई क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं तो वो भी जो है तभी हो सकती है अगर हमने उसके बारे में पहले से ही सोच रखा हो। नेक्स्ट, टू एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब भी बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर उनको पता हो कि हमारा कंपटीशन कब है, 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद है या 1 साल के बाद है, तो वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग करने शुरू हो जाते हैं और उनको पता है कि हमारा लेवल क्या है और वहाँ पे जो टीम्स आनी है उनका लेवल क्या है। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने भी अच्छे से प्लानिंग के हिसाब से ट्रेनिंग ले रखी होती है, तो जिसके कारण जो है स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट आपका हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हम जब पहले से ही चीज़ों को हमने सोच रखा होता है तो फिर ऑन स्पॉट जो है हमें डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होती। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमने पहले से ही माइंड में बना रखा होता है कि ये इमरजेंसी आ सकती है और उस इमरजेंसी के दौरान हमें क्या स्टेप लेने हैं, तो हम उस वक्त जो है डिसीजन जल्दी से ले लेते हैं। टॉपिक है हमारा वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब भी हम कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत ही अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है और प्रेपरेशन की जरूरत होती है, ताकि हम उस स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकें। तो जब भी हम कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं तो जनरली जो है उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर की। एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टर जो है वो किसी स्कूल या इंस्टीट्यूट का जो है वो हेड होता है। जैसे स्कूल में अगर हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उस जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंदर जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसमें वो लोग होते हैं जो कि इस पूरे प्लानिंग का पार्ट होते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के जो लोग होते हैं वो इस एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर आते हैं। और
कुछ एक्सपर्ट लोग ही जो है इस प्रोग्राम को नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए अलग ट्रांसपोर्ट के लोगों की ज़रूरत होती है, कल्चर प्रोग्राम के लिए कल्चर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, तो इसमें बहुत सारे और एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग जो है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर आते हैं। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर बाद में आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर वो सारे लोग आते हैं जो सारे मिलकर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाते हैं। तो इस कमेटी के अंदर कुछ लोग आते हैं जैसे टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि टेक्निकल कमेटी के अंदर वो लोग आते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे रेफरी कौन रहेगा, या एम्पायर कौन रहेगा गेम के अंदर, टाइम कीपर कौन होगा, लाइन्समैन कौन होंगे, स्कोरर कौन होगा, कि जो हम मैचेस करवाते हैं उस मैचेस के दौरान जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं वो टेक्निकल कमेटी के अंडर आते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गेम्स जो भी हैं उनको अच्छे ढंग से करवाना। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, अगर खिलाड़ी जो है वो बाहर से अगर आते हैं, आउट ऑफ स्टेशन से अगर आ रहे होते हैं, तो उनकी लाने की व्यवस्था करना, उनको जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं वहाँ तक उनको ले जाना, या फिर जहाँ उनका स्टे है, नाइट स्टे है, उनको वहाँ तक ले जाना, पूरा उन प्लेयर्स को आने जाने की जो है पूरी व्यवस्था करना, जो वो ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम रहता है। नेक्स्ट इज रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी का मतलब जो रिसीव करती है, कि में जो भी खिलाड़ी आते हैं उनको रिसीव करना, प्लस जो भी आपके बाहर से चीफ गेस्ट आते हैं, या फिर स्पेक्टेटर्स आते हैं, या पेरेंट्स आते हैं, अगर स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो उनको रिसीव करना जो है वो रिसेप्शन कमेटी का काम होता है। नेक्स्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग। बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब जो भी प्लेयर हैं उनके खाने की व्यवस्था और उनकी रहने की व्यवस्था ये लोग करते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। जब भी कोई मैच करवाया जाता है कि वो मैच कहाँ पे होना है, उसके ग्राउंड प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, उस पर्टिकुलर जैसे बैडमिंटन का मैच है तो बैडमिंटन का पर्टिकुलर जो कोर्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए बैडमिंटन के लिए जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे जो है प्रोवाइड होने चाहिए। मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। इस कमेटी का क्या काम होता है कि जब टूर्नामेंट्स होती हैं तो वहाँ खेलते समय जो है इंजरी होने के भी चांसेस जो है वो रहते हैं। तो जब भी कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है खेलते हुए, तो उसकी फर्स्ट एड करना जो है फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है, ताकि उस बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। नेक्स्ट प्रोटेस्ट कमेटी। प्रोटेस्ट कमेटी का क्या काम है कि जब मैचेस होते हैं तो कुछ जजमेंट दी जाती हैं कि किस टीम ने कितने गोल स्कोर किए हैं या किसने कितने पॉइंट बनाए हैं, तो जजमेंट होती है। तो उस जजमेंट को देखना जो है वो किसका काम है, प्रोटेस्ट कमेटी का काम होता है। कि अगर वो जजमेंट सही नहीं है तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम कि हमें गलत पॉइंट दिए गए हैं, फिर वो प्रोटेस्ट कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी। नेक्स्ट जो है पब्लिसिटी कमेटी। जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, अगर वो बड़े लेवल का टूर्नामेंट है तो पब्लिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पब्लिसिटी क्या काम करती है, कुछ दिन पहले ही जो आपके आस पास जो प्लेसेस हैं वहाँ पे पब्लिसिटी करने शुरू हो जाते हैं कि हम अपने स्कूल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि सब लोगों को पता चल सके उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का और वो लोग देखने भी आ सकें। नेक्स्ट जो है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम जो है वो बजट से रिलेटेड है कि जो भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें कितना बजट जो है वो लगेगा, तो पूरे बजट को मैनेज करना जो है वो बजट कमेटी का काम होता है। एंड लास्ट इज रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट कमेटी जो है वो प्लेयर्स को रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाती है। जब भी प्लेयर्स कोई मैच करते हैं तो मैच के बाद जो है उनको हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट जो है वो दी जाती है। तो ये रिफ्रेशमेंट कमेटी का काम है। प्लेयर के अलावा जो भी वहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं या फिर कई बार जो है जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए भी जो है रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की जाती है। जो क्वेश्चन है आपका वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस क्वेश्चंस को कई बार एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट
टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि टूर्नामेंट जब हम करवाते हैं तो जब टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टूर्नामेंट के दौरान कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। पहले हम करेंगे प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अपने स्कूल में कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने स्कूल में CBSE टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने से पहले हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर बजट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बजट प्रिपेयर करेंगे कि इस टूर्नामेंट के अंदर कितना बजट चाहिए हमें, ताकि हम फाइनेंशियल कमेटी को जो है या बजट कमेटी को जो है ये उनके अंदर ये सुझाव रख सकें कि ये इतना हमें जो है फाइनेंस की जरूरत। प्रिपेयर शेड्यूल, जो भी टीम्स बाहर से आते हैं उनका फिक्सचर या उनका शेड्यूल जो है उसको प्रिपेयर करना जो है ये मेन काम होता है। नेक्स्ट प्रिपेयर ग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड हमें ग्राउंड्स की जरूरत है या फिर हमें इक्विपमेंट की जरूरत है तो उनकी हम पहले से ही अरेंजमेंट करके रखें, ताकि उस वक्त जो है हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। टू फॉर्म कमेटीज, अभी हमने कमेटीज के बारे में पढ़ा, तो हम ये कमेटीज जो है पहले ही बनाकर रखते हैं। ये नहीं है कि टूर्नामेंट शुरू हो गया और हम फिर कमेटीज बना रहे हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्म द टीम अबाउट डेट्स एंड वेन्यूज। जो भी टीम्स आपके स्कूल में आ रही हैं उनको पहले से इन्फॉर्म करें कि वो जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी मैचेस हैं वो कौन सी डेट्स को होंगे और वो कहाँ कहाँ कौन कौन से मैचेस होंगे। अरेंजमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग। जो भी प्लेयर्स बाहर से आउट ऑफ स्टेशन से आ रहे हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था जो है वो पहले से अरेंज की जाएगी। नेक्स्ट अरेंजर्स प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स। जब भी टूर्नामेंट हम करवाते हैं तो उसके लिए प्राइज और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो हम पहले से ही जो है वो लेकर रखेंगे प्राइजेस की, कितने प्राइजेस की जरूरत पड़ेगी, कितने खिलाड़ी आ रहे हैं, कितनों को हमने सर्टिफिकेट देने हैं। तो इन सब चीजों को हम पहले से ही मैनेज करके रखेंगे। देन सेंड एंट्री फॉर्म टाइमली एंड रिसीव। जब भी हम कोई टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसकी हम एंट्री जो है सब स्कूलों को भेज देते हैं कि जो जो इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपनी एंट्री भेज दें। तो फिर वो अपनी एंट्री भेजते हैं और हम उसको रिसीव करते हैं और फिर जो है उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी टीम्स आ रही हैं, ताकि अरेंजमेंट जो है उस हिसाब से किया जाए। ये तो है आपकी प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद आगे ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब टूर्नामेंट शुरू हो गया है तो उस दौरान कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन। सबसे पहले टूर्नामेंट में इनॉग्रेशन होती है, ठीक है, तो इनॉग्रेशन के लिए जो है पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट चेक स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जब बच्चे मैच खेलेंगे तो उनको ग्राउंड की और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां जाके चेक करना है कि किसी तरह का कोई कमी तो नहीं है। अगर हो तो उसको उसी वक्त जो है वो फुलफिल करें। नेक्स्ट टू एंश्योर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यूल। जो शेड्यूल बना रखा है, जैसे जो मैच 3 बजे शुरू होना है तो चेक करें कि वो मैच 3 बजे शुरू हुआ है कि नहीं। ये अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट। जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट करना। नेक्स्ट मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट। खेलते हुए बहुत सारे अनाउंसमेंट जो चलती रहती हैं, जैसे कौन से प्लेयर जीत रहे हैं, कौन सी टीम किस पोजीशन पर है, या फिर और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स जो है बच्चों तक पहुंचानी जो जरूरी होती हैं, वो जो है अनाउंसमेंट कमेटी जो है वो करती है। नेक्स्ट इम्पार्ट फर्स्ट एड इफ नीडेड। मतलब अगर किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाती है तो उसको ऑन स्पॉट जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट जो है प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट, क्योंकि खेलते हुए स्कोर शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये स्कोर शीट जो है वो साथ ही साथ जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। और मेंटेन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी स्पोर्ट्स वो सक्सेसफुली जो है वो
ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता। लास्ट पॉइंट जो है अपडेट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टू रिजल्ट उनको अपडेट जो है वो करते रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज द पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा टूर्नामेंट ओवर हो चुका है, उसके बाद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। टूर्नामेंट जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, पता है हमें कौन सी टीम जीत गई है, कौन सी टीम हार गई है, कौन सी टीम किस पोजीशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना जो है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी का काम है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड रिजल्ट प्रोवाइड करना। जो भी टेक्निकल लोग होते हैं वो जो भी स्कूल ऑर्गेनाइज करवा रहा होता है उनको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उस रिजल्ट को जो है अच्छे से सेफली रख सकें और फ्यूचर में जब जरूरत पड़े तो जहां जिसको रिजल्ट भेजना है उसको भेज सकें। नेक्स्ट प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड। जब भी टीम्स बाहर से आती हैं तो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कुछ उनसे सिक्योरिटी ले लेते हैं, ताकि बच्चे अगर कोई नुकसान करते हैं तो उनको जो है कुछ पेनल्टी वगैरह लगा दी जाती है, उनसे वो चार्ज लिए जाते हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, किसी बच्चे ने कोई नुकसान नहीं किया, तो जो भी उन्होंने सिक्योरिटी फीस दे रखी होती है उसको रिफंड करना जल्दी से जल्दी, ताकि टीम जो है वो सही टाइम से वापिस अपने घर जा सके। नेक्स्ट कलेक्ट रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है वो सभी ऑफिशियल से उसको कलेक्ट करना। मेक पेमेंट। जो भी बाहर से लोग आए होते हैं, ऑफिशियल्स आए होते हैं, या फिर जो जिन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट कर रखा होता है, या फिर रिफ्रेशमेंट जिन लोगों ने दे रखी होती है, उन सब की पेमेंट करना जो है ये पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी का काम है। लास्ट इज प्रेजेंट मोमेंटोस। जो भी बाहर से चीफ गेस्ट वगैरह आते हैं उनको मोमेंटो जो है वो प्रेजेंट करना। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टूर्नामेंट्स. Tournament is a series of contests in which the various contestants compete each other, and the one that finishes the best record is declared the winner. इस contests का मतलब होता है प्रतियोगिता। ये प्रतियोगिता की वो सीरीज है जिसमें बहुत सारे प्रतियोगी जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, और जो अपना बेस्ट रिकॉर्ड देता है वो विनर जो है वो डिसाइड होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपटीशन इन विच द वेरियस टीम्स पार्टिसिपेट एंड compete, and the team which gives their best result win the match and rest of the team lose the match. इसमें बहुत सारी टीमें एक साथ खेलती हैं, और जो टीम अच्छा परफॉर्म करती है वो विनर होती है, और बाकी सब टीमें जो हैं वो लूज होती हैं। इसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। हम टूर्नामेंट प्रतियोगिताएं हम क्यों करवाते हैं? तो टूर्नामेंट जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन। बिना टूर्नामेंट के स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ये उसकी लाइफ में जो है टूर्नामेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुछ इंपॉर्टेंस हैं टूर्नामेंट की, जैसे फर्स्ट पॉइंट है लर्न डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन डिसिप्लिन नहीं है तो वो कभी भी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाएगा। तो जब हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो डिसिप्लिन जो है वो बच्चा जो है बहुत अच्छे से सीख जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको वहाँ टाइम पे पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम से नहीं पहुँचे तो आप टूर्नामेंट से बाहर जा सकते हैं।
तो डिसिप्लिन जो है उसकी लाइफ का हिस्सा हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलप सोशल क्वालिटीज। जब भी बच्चा बाहर खेलने जाता है तो वो बहुत सारे दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, दूसरों के साथ वो कोऑपरेट करता है, एडजस्ट करता है, दूसरों के साथ जो है अपनी फ्रेंडशिप डेवलप करता है, ब्रदरहुड जो है वो डेवलप करता है, जिससे उसके अंदर जो है एक सोशल क्वालिटी जो है वो डेवलप होती है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सब टूर्नामेंट इज दैट वैल्यूज डेवलप। बहुत सारी वैल्यूज जो हैं डेवलप की जाती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे ऑनेस्टी है, फेयर प्ले है, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है। अगर बच्चा फेयर प्ले नहीं करेगा तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। जब तक वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देगा वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता है। और ऑनेस्टी, उसको ऑनेस्ट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा खिलाड़ी वही है जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिक्रिएशन। टूर्नामेंट जो है वो हमारा मनोरंजन का भी एक बहुत अच्छा साधन है। जब हम खेलते हैं तो हम स्ट्रेस से जो है वो फ्री हो जाते हैं, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं तो उसके द्वारा हम जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, उस टूर्नामेंट में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेवल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। और फिर वो बच्चे जो जैसे स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हुए तो वहां पे जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको हम आगे नेशनल लेवल पे सिलेक्ट करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा बच्चों का सिलेक्शन भी किया जाता है। नेक्स्ट, डेवलप स्पोर्ट्स स्किल। बच्चे के अंदर जो है स्पोर्ट्स स्किल अच्छे से डेवलप हो जाती है। जैसे बच्चा जब टूर्नामेंट के अंदर आएगा तो वो बाकी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मैचेस करेगा, उनको देखेगा, उनकी स्किल को भी देखेगा, तो उनकी स्किल को देखकर इम्प्रूव करता है मतलब। और ऐसे ही जब वो टूर्नामेंट में खेलेगा तो जो उसकी स्किल है उसको भी और ज्यादा वो इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। Now students, next is types of tournaments. There are 4 types of the tournament. First is knockout tournament. नॉकआउट टूर्नामेंट को हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। नॉकआउट मतलब वंस अ टीम डिफीटेड गेट्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। इसमें जो भी टीम एक बार हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, वो सेकंड राउंड में एंटर नहीं करती। इसको हम बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास 4 टीमें हैं, ए बी सी डी। ए का बी के साथ मैच हुआ, सी का डी के साथ मैच हुआ। ए और बी में ए जीत गई तो बी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। सी और डी अगर का मैच हुआ, सी जीत गई तो डी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से जो हारती जाती हैं टीम्स वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज जो है वो सबसे पहली एडवांटेज तो इसकी यही है, इट रिक्वायर्स लेस एक्सपेंसेस। इसमें कम पैसे की जरूरत पड़ती है, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता। दूसरा, इट रिक्वायर्स लेस टाइम, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूर्नामेंट करवा दिया जाता है, क्योंकि जो हारती जाएगी वो बाहर जाती जाएगी टूर्नामेंट, इसलिए इसमें हमें कम समय चाहिए होता है ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। और तीसरा पॉइंट जो है, इट रिक्वायर्स लेस ऑफिशियल्स, इसमें हमें कम ऑफिशियल्स की भी जरूरत पड़ती है। एंड वन मोर पॉइंट दैट हेल्पफुल इन एनहांसिंग स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट। जो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड जो है एनहांस करने में ये हेल्पफुल होती है। एंड कुछ डिसएडवांटेज हैं इस टूर्नामेंट के, जैसे इस कई बार क्या होता है कि पहले ही राउंड में पहली 2 टीमें जो बेस्ट टीम थी वो आपस में बीट कर जाती है, तो उनमें से एक टीम बाहर हो जाती है। तो क्या कई बार ऐसा चांस होता है कि जो अच्छी टीम्स हैं वो पहले राउंड में बाहर हो जाती हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो वीक टीम्स होती हैं कई बार वो जो है वो फाइनल में आ जाती हैं और वो विनर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाती हैं। और एक बहुत इसका डिसएडवांटेज है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जो मेन टीम्स हैं, बेस्ट टीम्स जो हैं वो आगे नहीं पहुंचती हैं। नेक्स्ट इज द
लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। एक्चुअली इट इज आल्सो कॉल्ड बर्गर सिस्टम, इसको बर्गर सिस्टम भी बोलते हैं। आईपीएल जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, इन दिस टूर्नामेंट ईच टीम और ईच प्लेयर प्ले विद अदर टीम इरिस्पेक्टिव ऑफ द विक्ट्री और डिफीट। इसमें हर एक टीम दूसरी टीम के साथ जो है वो खेलती है जब तक वो हारे या जीत डिसाइड नहीं होती। लीग टूर्नामेंट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, सिंगल लीग टूर्नामेंट। In single league tournament each team play with other team once a time। इसमें हर एक टीम जो है वो दूसरी टीम के साथ कम से कम एक बार मैच खेलेगी। जैसे ए, बी, सी और डी, हमारे पास 4 टीमें हैं, तो ए जो है वो बी के साथ भी मैच खेलेगी, सी के साथ भी खेलेगी और डी के साथ भी खेलेगी, ठीक है। और फिर इनमें से जो विनर डिसाइड होगा वो पॉइंट्स के आधार पे होगा या फिर मैचेस के आधार पे होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, ईच टीम प्ले विद अदर टीम ट्वाइस अ टाइम। हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार मैच खेलेगी। जैसे ए, बी, सी, डी है, तो ए जो है बी के साथ भी 2 बार मैच खेलेगी, सी के साथ भी 2 बार खेलेगी और डी के साथ भी 2 बार मैच खेलेगी। तो उसके बाद जो है इनका विनर डिसाइड होता है। एडवांटेजेस ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अच्छी टीम्स होती हैं, बेस्ट टीम्स हैं या बेस्ट प्लेयर्स हैं, वो जो है वो फाइनल में पहुंचती हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि जो टीम्स हैं या जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेयर है वो अगर पहले मैच में अपना अच्छा परफॉर्म नहीं दे पाया तो वो कोशिश करता है अगले मैच में वो अपना अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि स्पेक्टेटर जो हैं वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्पेक्टेटर इसको जो है ज़्यादा मज़े से भी देखते हैं। और एक और इसका पॉइंट है कि ये जो है जब हम लीग टूर्नामेंट करवाते हैं तो इससे जो है गेम की भी पॉपुलैरिटी होती है, तो पॉपुलैरिटी ऑफ द गेम इंक्रीजेस बाय दिस टूर्नामेंट। एंड फ्यू आर द डिसएडवांटेजेस भी हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। जैसे ये टूर्नामेंट जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, तो सो इट रिक्वायर्स अ मोर टाइम, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इट कॉस्ट्स मोर, इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है। एंड इट रिक्वायर्स मोर ऑफिशियल्स की भी जो है ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसको करवाने के लिए। और इट रिक्वायर्स मोर अरेंजमेंट, ज़्यादा दिनों के लिए होता है तो इसलिए हमें ज़्यादा अरेंजमेंट करवाने पड़ते हैं, खिलाड़ियों के रहने की, खाने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं जो है वो देखनी पड़ती हैं। एंड थर्ड इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मतलब इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लीग एंड नॉकआउट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है वो हम जोनल में या ग्रुप्स में करवाते हैं, और ये हम तब करवाते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जब नंबर ऑफ टीम्स हमारे पास ज़्यादा है तो हम जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट करवाते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जो है इट इज़ ऑफ 4 टाइप। पहली टाइप क्या है, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। तो हम क्या करवाते हैं, पहले जितने भी जो टीम्स आई हैं उनको हम लीग टूर्नामेंट के द्वारा, लीग फिक्सचर के द्वारा मैचेस करवाते हैं। उनमें से जो विनर होती हैं फिर उनको हम नॉकआउट करवाते हैं, ठीक है। फिर अल्टीमेटली विनर डिसाइड होता है। और दूसरा है पहले नॉकआउट कम लीग, पहले हम नॉकआउट करवा देते हैं जितनी भी टीम आती हैं, और फिर उनका जो भी वहां से जीतती हैं उनका फिर हम लीग करवाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली विनर जो है वो डिसाइड होता है। थर्ड है हमारा नॉकआउट कम नॉकआउट। इसमें हम पहले सभी टीम्स को नॉकआउट के बेस पे मैचेस करवाते हैं, उसमें से जो विनर होते हैं उसका नॉकआउट करवाते हैं और फिर अल्टीमेटली विनर डिसाइड होता है नॉकआउट कम नॉकआउट में। और लास्ट है हमारा लीग कम लीग। लीग कम लीग में क्या होता है कि पहले सभी टीम्स को लीग मेथड के द्वारा मैचेस करवाए जाते हैं, उसमें से विनर निकाला जाता है, और वो जो विनर होते हैं उनका दोबारा से जो है वो
उनके मैचेस करवाए जाते हैं। जैसे 4 टीम, हमारे पास 4 ग्रुप हैं, तो चारों ग्रुप का एक एक विनर ले लिया हमने, और उनका जो विनर हुआ उनका फिर दोबारा लीग टूर्नामेंट के द्वारा या लीग मेथड के द्वारा जो है उनके मैचेस करवाए जाते हैं, और फिर विनर जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। एंड लास्ट टूर्नामेंट इज चैलेंज टूर्नामेंट। ये जो टूर्नामेंट करवाया जाता है ये इंडिविजुअल गेम्स के अंदर करवाया जाता है, जहां पे एक खिलाड़ी जो है वो दूसरे खिलाड़ी को जो है वो चैलेंज देता है, और दूसरा खिलाड़ी जो है उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, तो उसको हम चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। चैलेंज टूर्नामेंट करवाने के जो है 3 मेथड है, लैडर मेथड, फिजिकल मेथड और कब वेब मेथड। तो इसके द्वारा हम चैलेंज टूर्नामेंट करवाते हैं। नेक्स्ट आपका जो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर ऑफ नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट, ये मैंने अपनी पार्ट 2 वीडियोस के अंदर जो है ये पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वीडियो बनाई हुई है, तो आप पार्ट 2 देखें।